आज हम बात करेंगे एक ऐसी हकीकत की जिसका सामना अक्सर मीडिया रिपोर्टर और सच बोलने वाले अफराद को करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं जिनका चेहरा मीडिया में अगर वो बदनुमा नजर आ रहा होता है तो वो शीशे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम अपनी शक्ल के, अपने चेहरे के खदुखाल बेहतर करें। खबरे हक से ही जागेगा ज़मीरे इंसान। हमारे सामने कौन वक्त का फरहोन अगर खड़ा है तो हमने उसके सामने भी हमने हक और सच की आवाज को बुलंद करना है। यही मीडिया का असल चेहरा है जो हमने अपने लोगों के सामने रखना है। कि जो जिंदगी है वो कब्र की है, हमने उसके बारे में सोचना है, न कि यहाँ पर कोई वक्त के फरहोनों से डर के हम अपने हक के रास्ते पे पीछे हट जाएं। हक बात पे करती है तो कट जाए ज़बां मेरी, हक बात पे करती है तो कट जाए ज़बां मेरी, इजहार तो कर देगा ये जो टपकेगा लहू मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सदा ज़िशान और आप देख रहे हैं शमाल न्यूज़ HD। आज मैं बात करूंगा सच की कीमत। आज का जो हमारा मौजू है वो इंतहाई दिलचस्प है, क्योंकि जब कोई बंदा मीडिया में आता है उसे किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी हकीकत की जिसका सामना अक्सर मीडिया रिपोर्टर और सच बोलने वाले अफराद को करना पड़ता है। अब अगर हम कहें कि कुछ लोग होते हैं वो अगर शीशे में उनका चेहरा अगर बदनुमा नजर आ रहा होता है तो वो शीशे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम अपनी शक्ल के, अपने चेहरे के खदुखाल बेहतर करें, लेकिन मीडिया का काम है हमेशा हक और सच की आवाज को उजागर करना। उसके लिए इंतहाई मुश्किलात का सामना जो अक्सर सच पे डटे रहते हैं जो लोग, उन्हें करना पड़ता है। और इसका अगर मैं आपको बताऊं, गुज़िश्ता कुछ अरसे से मैं अगर मेरे सामने बहुत से लोग जिन्होंने अभी आगाज़ किया मीडिया का, बहुत ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमेशा हक और सच की बात को अपने लोगों तक पहुंचाया जाए। कभी उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कभी उन्हें किस तरह की जो है वो बड़े मुश्किल दौर से गुजर कर फिर जाके कहीं इंसान एक मीडिया रिपोर्टर बनता है। तो जब वो एक आगाज करता है मीडिया का, क्योंकि मीडिया अगर आप देखें माशरे में ये बहुत कम लोग हैं जो मीडिया की तरफ आते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आज के दौर में है इल्म और हुनर का चर्चा, आज के दौर में है इल्म और हुनर का चर्चा, खबरे हक से ही जागेगा ज़मीरे इंसान। जब इंसान अगर हक, मैं यकीन करूं, अगर आपको अपनी मिसाल दूं कि अगर अल्लाह ना करे अगर मुझसे कोई ऐसी खबर लग जाए जिससे हकीकत तकरीबन 50% ना हो, मतलब उसमें मिक्स हो, झूठ और सच से मिलाकर कोई खबर तैयार की गई हो, तो यकीन करें इंसान को रात को नींद तक नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने तो सोच रखा है कि जब हक बात पे करती है तो कट जाए ज़बां हमारी। हमने कभी भी इस बात पे समझौता नहीं करना। हमारे सामने कौन वक्त का फरहोन अगर खड़ा है तो हमने उसके सामने भी हमने हक और सच की आवाज को बुलंद करना है। यही मीडिया का असल चेहरा है जो हमने अपने लोगों के सामने रखना है। अपने लोगों को उनके जो राइट्स हैं वो हमने दिलवाने हैं, तो फिर जाकर ही कहीं एक मीडिया रिपोर्टर, क्योंकि ये दुनिया अगर हम देखें 50 साल 40 साल ये बहुत कम इंसान की इस दुनिया में जिंदगी होती है। जो हमारी हकीकी जो जिंदगी है वो कब्र की है। हमने उसके बारे में सोचना है, न कि यहाँ पर कोई वक्त के फरहोनों से डर के हम अपने हक के रास्ते पे पीछे हट जाएं। ये फिर क्या हुआ? ये फिर कोई सियासत ना हुई, ये फिर कोई मीडिया ना हुआ। लेकिन अगर हम देखें कि हमारी अगर दुनिया में अगर हम बहुत कम मुख्तसर से अरसे के लिए आते हैं, इस मुख्तसर से टाइम के लिए अगर हम अपनी कब्र की जिंदगी को अगर खराब करेंगे तो मेरे ख्याल से ये हम अपने साथ नाइंसाफी करेंगे। जिस दश से कोई मक्तल में गया, जिस दश से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। जब एक साफी जब वो हक के लिए आवाज उठाएगा, जब उसे
हक के लिए मर मिटने का उसके अंदर जज्बा होगा, तो मैं आपको ये यकीन से कहता हूं, बड़ी खुशी से कहता हूं कि वो वक्त बहुत जल्द आएगा कि जब मीडिया एक ऐसा मुस्बत चेहरा अवाम के सामने जब रखेगा तो दुनिया में एक अजीम इंसान वो बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आज के दौर में अगर हम देखें तो बहुत कम लोग हमें ऐसे नजर आते हैं जो हक के ऊपर बात करते हैं। जो हक के ऊपर बात करते हैं उन्हें भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर जो हमारे इदारे हैं, अगर इदारे उन्हें सपोर्ट करें तो यकीनन जो लोग उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, धमकियां देते हैं, उनके लिए मुश्किलात खड़ी करते हैं, तो यकीनन वो मुश्किलात रास्ते में खत्म हो सकती हैं। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए तो जो लिखा तबा के जान से लिखा, जबीं पे लोच कमा का ज़बान तीर की है। और हम अगर देखें तो हमें हमेशा अगर मीडिया में जो लोग अभी नए आने की कोशिश करते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और वो मुश्किलात को देखते हुए वो कोशिश करते हैं कि इससे राय अफराद इख्तियार कर लें। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर मीडिया में आएँ, क्योंकि ये इस दौर में अगर हम देखें एक ऐसी जहाद बन चुकी है कि जो मैं कहता हूँ कि बहुत अजीम है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आज के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। चाहे अगर हम किसी अपने गांव में जो गली के बदमाश होते हैं, अगर वो रास्ते में कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहे होंगे, अगर आप उन्हें हाईलाइट करेंगे, उनकी जानिब से आपको ब्लैकमेलिंग, धमकियां और इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप देखें, जहां कहीं भी आप देखेंगे जो बाअसर लोग हैं, वो अगर उनके लिए आप बात करेंगे, पहले आप उन्हें जाकर समझाएं कि ये आप काम गलत कर रहे हैं, वो अगर फिर भी आपकी बात नहीं मानते, सीधे रास्ते पर नहीं आते, तो फिर आपका काम बनता है, मीडिया का ये काम बनता है कि वो उस मसले को उजागर करे, वो अपनी जान की परवाह न करे, क्योंकि हमने इस जान को अल्लाह को देना है और हम अल्लाह को रोजे महशर क्या जवाब देंगे कि हमारे सामने ये नाइंसाफियां होती रहीं और इसके बावजूद हम जो है वो खामोश रहे। तो मेरे ख्याल से ये जो वक्त दुनिया की जिंदगी है ये एक आर्जी जिंदगी है, हमें इसको जो है नजरअंदाज करके हमने कब्र की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। और जब हम कब्र की जिंदगी के बारे में सोचेंगे तो यकीन माने कि हम वो अजीम मुसलमान बनेंगे जो एक माशरे में हुआ करते हैं। तो कि जब बंदा अगर वो मीडिया में आता है तो उसके सामने जो मुश्किलात आती हैं उन मुश्किलात का वो सामना करे और न कि वहाँ से राय फरार इख्तियार करे। और हमें भी चाहिए कि हम इस तरह की जो हैं मुश्किलात जो आती हैं, जिनमें गलियों और बाज़ारों में धमकियाँ, और वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको ये सच और हक की बात ये बता रहा हूँ कि अगर सच पे खड़े रहे, आप अगर हक के रास्ते पर चलते रहे, तो ये गली की जो मुश्किलात हैं, ये जो गली के बदमाश आपको धमकियां देते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो मकसद है वो रिज़ाए इलाही है। आप अपने दीन के ऊपर चलते हुए हक और सच की, क्योंकि देखें बंदे को अपने टाइम के मुताबिक अपने जो चीज़ें हैं उन्हें वो तैयार करना चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम मीडिया में रह के हक और सच की बात को उजागर करें। हमारे पास अगर कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते हुए अगर हम हक और सच की बात उजागर कर सकते हैं तो हमें वो ज़रूर करनी चाहिए। देखें आजकल ज़िंदगी में बार बार ये कह चुका हूँ कि ये बहुत मुख्तसर टाइम के लिए इंसान दुनिया में आते हैं, और अगर इस मुख्तसर से टाइम को अगर हम देखते हुए इसकी खुशी के लिए, इसको अच्छे तरीके से गुजारने के लिए हम अगर अपनी आखिरत की जो है वो ज़िंदगी को ख़राब कर देंगे तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा जो है वो नुकसान का हमें सामना करना पड़ेगा। तो आखिर में आपके सामने एक शेर कहना चाहूँगा, जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छांव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, इन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल न उतरे तो लोग समझे। आखिर में कहना चाहूँगा कि इस एक कच्ची सी उम्र वाले के फलसफे को कोई न समझ सका।
इस एक कच्ची सी उम्र वाले के फलसफे को कोई न समझ सका। जब इसके कमरे से लाश निकली, खत निकले, तो लोग समझे। आप सबकी कीमती समाहतों का बेहद शुक्रिया।